अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। आज के हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम स्वागत और नमन करता हूं मैं सुविद्या बाई जी और सभी उपस्थित बाई जी को जो हमारे साथ आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। उनके साथ सभी बंधुओं जिनकी जिज्ञासा और प्रेमी की उपस्थिति से आज हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगने वाले हैं। इस प्रोग्राम की मधुर शुरुआत हम गुरु वंदना से करेंगे, हमेशा की तरह जो इंदिरा लामित छेनी जी ने बनाया है। सो वी विल प्ले हिज कॉम्पोजिशन। चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी।
बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे प्रभु, सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इंदिरा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत बहुत मधुर तरीके से कर देते हैं। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सीधा इजराइल की तरफ, जहां पर सुयोग्य राय जी वेट कर रहे हैं हमारा। वैसे तो सुयोग्य राय जी काफी हमारे प्रोग्राम में आते हैं और अपने म्यूजिक से हमें लाभान्वित कर चुके हैं, लेकिन आज वो अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा करेंगे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। मानव धर्म की जय। प्राण के आधार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक को
इस सिर कमल को नतमस्तक करते हुए आज के हमारे ये जूम प्लेटफॉर्म में अथवा सत्संग के इस माहौल में उपस्थित हमारे आदरणीय महात्मा बाई जी गणों में सादर जैसी सदानंद अथवा सभी प्रेमी जिज्ञासु गणों को भी सादर जैसी सदानंद कहना चाहता हूँ और प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद सेवा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो ये सेवा का भार दिया हुआ है, इससे हम सब में एक एनहेंसमेंट अथवा हम अपने आप में जागरूकता जगाने में बहुत सहायता देती है। क्योंकि देखिए हम लोग सत्संग के माहौल में रहते तो है ना, क्योंकि इस माहौल से ही कुछ होना है, या तो एक परिवर्तन का एक सैलाब या तो एक परिवर्तन का बीज फिर से उगाना है। क्योंकि हम लोग या तो बहुत कुछ करते हैं और हम सभी इंसान संसार में अपने आप को महाज्ञानी ही समझते हैं, क्योंकि ऐसा इस संसार में कोई नहीं है कि कोई बंदा या बंदी ऐसा कहे कि मैं ये नहीं जानता। अगर वो नहीं भी जानता है तो वो अपने अहंकार के वजह से, है ना, वो जो अपने आप में जो अपना परिचय को पाल के रखा हुआ है उसकी वजह से वो कहेगा मैं जानता हूं, भला ही वो उस काम को या उस विचार को कुछ भी हो उसको नहीं जानता हो, या तो 10 और 20% उसको जानता हो। तो अभी इस संसार में ऐसे वातावरण में ऐसे माहौल में हम ज्ञान का प्रचार कैसे करें? बहुत हमारे प्रेमी गण हैं, हमारे भाई बहन है ना, हम सब संघर्ष में लगे हुए हैं कि कोई तो हमारी बात सुने, कोई हमारा कहना या माने, या तो कहना हम जो कह रहे वैसा हो। अब इस विचारधारा में किस चीज की उत्पत्ति हो रही है, इसको हमें ख्याल में रखना होता है ना, क्योंकि यहीं से ये दुख का बीज इंसानों में रोपित होता है। क्योंकि क्या नहीं हो रहा है अभी कि मैं जैसा कर रहा हूं, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा नहीं हो रहा है। मैं अथवा हम हमारे आसपास के माहौल को, हमारे आसपास में बैठे हुए इंसान को हम क्या करना चाहते हैं? हम काबू में लेना चाहते हैं, हम कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इसी वजह से तो दुख है। अपने आप में खुश कहाँ रहते हैं इंसान? बहुत कम ही रहते हैं ना। इंसान दुख इसी वजह से रहता है कि किसी ने उसको कुछ कह दिया, या तो उसका जो कहना है या तो उसका जो थॉट प्रोसेस है उसकी तरह से वो काम या तो कार्य अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो अब सत्संग कहाँ पे काम करता है? या तो सत्संग रूपी जो हमें दवाई मिली है, सत्संग रूपी जो जड़ी बूटी मिली है, इसका सेवन अब हम कैसे करें और इसका उपयोगी जो हमारे जिंदगी में है हम कैसे लाए। और ये समझने की बात है कि हम जब यहाँ पे बैठे हुए हम समझ रहे, हम सुन रहे, हम समझ रहे, हम बातों को टटोल रहे, हम बहुत कहे गई शब्दों को उसमें गहन रूप में हम डूब गए हैं। लेकिन इंसानों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम अभी ये माहौल में 1-1.5 घंटे के लिए हम बैठेंगे, जैसे ही ये माहौल से हम जब बाहर निकलेंगे, हमारे जो डोमेस्टिक लाइफ है ना, हम काम करने लगेंगे, तो जो हमारे धारणा बनी थी ये माहौल में, तो ये बरकरार है या नहीं, अब ये चेक करना है ना हम सभी को। सत्संग का महत्व हमें देता है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, या तो हमारी जीवन शैली में कितना परिवर्तन आया है, हम क्या थे और क्या अभी है। जैसे कि अपने उदाहरण के तौर पे मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता हूं, इस गुरु दरबार में आज मैं जो हूं गुरु महाराज जी की वजह से और गुरु दरबार की वजह से हूं। और
अगर यहाँ पे नहीं होता तो मैं कहीं पे भटका हुआ होता, है ना, दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहा होता, संसारिक झमेलों में फंसा हुआ होता, है ना। लेकिन आज गुरु दरबार में हूं तो एक अपने आप में अंदर में एक अनुभूति है, शांति की अनुभूति है। तो ये चीज अब कभी खत्म होने वाली नहीं है ना। जो अनुभूति हम सब में और हम सब कर रहे हैं और हम सब करना चाह रहे हैं, ये जो शांति की अनुभूति है, जो जो संसारिक चीजों से हमें नहीं मिल सकती है, जो हमें गुरु महाराज जी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इसकी अनुभूति में हम या तो है, या तो इसके कोशिश में है, या तो होना चाह रहे हैं इस अनुभूति में। तो अब हम ये अनुभूति को कैसे प्रकट करें? शब्दों में शायद ही हम प्रकट कर पाएंगे कि हाँ ऐसा आनंद महसूस हो रहा है, या तो ऐसा जीवन में हमें परिवर्तन हमें मिल रहा है। क्योंकि कहे गए जो भी बातें होती है अक्सर इंसान तो सुनता नहीं है। ये प्रैक्टिकल जो चीज है मैं आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप हम छोटी सी भी एक बात किसी को कह देंगे, भले वो सुने वो ना करे, है ना, उसको मालूम ना हो, वो जो भी है, अपना दोस्त है ना, अपना फैमिली मेंबर जो भी, वो अपने ढंग से करेंगे। वही काम है, काम तो दिया हमने, या तो हमने जो भी कहा है उनसे, है ना, वो करेंगे, लेकिन अपने ढंग से करेंगे, है ना। मतलब हम में अभी इस चीज का वो चीज, क्योंकि मैं अपने आप में इतना ज्यादा महसूस करता हूं, जो अहंकार है ना अपने आप में, इंसानों में इतना ज्यादा मैं महसूस करता हूं कि जब नहीं होता है, हम जो सोचते हैं, या तो हमारी कही गई बातों को कोई टोक देता है, या तो काट देता है, तो इतना बुरा लगता है ना। बाद में जाके फिर एहसास होता है कि हाँ नहीं, ये ठीक नहीं था, ये मैंने ठीक नहीं कहा, या तो ये मैंने ठीक नहीं करा। तो ये बुद्धि कहाँ से आ रही है? ये तो अपने आप से तो नहीं आ रही है, ये तो हमें श्री गुरु महाराज जी ने दी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो इस सत्संग का महत्व को हमें आज समझने में, इसको समझाने में तरीके भी बहुत सारे हैं। क्योंकि इंसान आज उसको सुनना पसंद नहीं है ना। लेकिन अभी इतना अच्छा चीज है सत्संग से, क्या किस चीज का परिवर्तन होता है ना। हम क्योंकि देखे मीठी मीठी बात, किसी के साथ बातचीत हम मीठी मीठी बातचीत हम कर सकते हैं ना, बहुत अच्छी बात कर सकते हैं कि जैसे हम बहुत ज्ञानी है, बहुत अनुभवी है ना। लेकिन व्यवहार में जब हम नहीं है, तो यही चीज हरदम हर पल इंसान ऑब्जर्व करते रहेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ प्लेटफॉर्म में अगर कुछ कह दिया ऐसी बात कि वो बहुत उन्नत बात है, बहुत एक्सीलेंट बातें है, मतलब मैंने आप लोगों के साथ कर दिया। अभी इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि अब देखेंगे ये जो इन्होंने कहा है, ये इसमें खरे उतरते हैं या नहीं। प्रैक्टिकलिटी में ज्यादातर इंसान वो इमेज देखता रहता है ना, हम क्या कर रहे हैं, ये इंसान ने ये कहा है, तो ये जो कहा के, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा सा है, जो कही गई बातें है उतना उसमें गुण है या नहीं, है ना। इंसान ये परखता है, ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है। क्योंकि इंसान यही चीज में तोलता है, आपने तो इतनी अच्छी बात की थी, लेकिन आपका जो व्यवहार है इससे ऑपोजिट है। तो हम कैसे माने कि ये ज्ञान जो आपको मिला है, हम सबको मिला है, ये बहुत उन्नत है, इससे इंसान का भला हो जाएगा? हम कैसे माने? होने से तो वो भी ज्ञानी ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? तोल मतोल हो रहा है। हम जो कह रहे हैं वो नहीं हो रहे, अभी नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। इस वजह से उनको कहने में आसानी हो रही कि आप तो कह रहे हो ऐसे, लेकिन आप तो ठीक इसके ऑपोजिट हो, तो हम कैसे माने? तो अभी के युवाओं का हालत भी अभी ऐसा ही है। हमारे जो भाई, हमारे बहन, हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है जो आगे बढ़ रहे हैं,
धार्मिक अनुष्ठान वो कर रहे हैं, धार्मिक गानों को सुन रहे हैं, तो वो अभी क्या देख रहे हैं? वो नहीं सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। सुनना उनको ये नहीं है, उनको ना ये नहीं है, दे डोंट वांट टू लिसन। वो देखना चाहते हैं, वो आपने जो कहा है आप वो कर रहे हो या नहीं हो। प्रैक्टिकल बेस्ड अभी का जो जनरेशन है, जिसको अल्फा जनरेशन बोलते हैं, अभी का जो जनरेशन है वो अल्फा जनरेशन, दे डोंट वांट टू लिसन। उनको कमांड्स अच्छे नहीं लगते हैं, हमको भी नहीं लगते हैं, कमांड्स अच्छे नहीं लगते, उनको देखना अच्छा लगता है, इनको ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। तो अभी हम कहां पे चूक रहे हैं? क्योंकि हम सभी में एक धारणा है, हम प्रचार करेंगे। हम प्रचार कहां से होगा? यही एक चीज मुझे अनुभूति होती है कि हम जब प्रैक्टिकल नहीं होंगे, जो हम कह रहे हैं वो जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हमें वो ये नहीं है कि हम किसी को ठाट से कहे कि हाँ मैंने ये कहा है और मैं ये कर रहा हूं, है ना। कहने में और करने में बहुत अंतर है ना। तो यही चीज ज्यादातर इंसान ऑब्जर्व करते हैं। मेरी अपनी ही कहानी, हमारे गुरु महाराज जी भी हमें बार बार यही समझाने की कोशिश करते। सुनने में तो चुटकुले जैसे सुनते हैं ना, सुनाई पड़ता है, लेकिन जो बात कहते हैं कि बीवी और जो पति के बीच में जो तनाव रहता है या तो रिश्ते में जो खटपट रहती है ना, ये एग्जाम्पल दे के हमें हंसाते हैं ना गुरु महाराज जी। लेकिन इसको ध्यान से हम ऑब्जर्व करें तो कंपैटिबल होना इंसानों को एक दूसरे में कितना मुश्किल है ना। इस तरह से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे में कैसे हम भाईचारे या तो प्रेम का हमें जो भावना है उसको कैसे प्रकट हम कर पाएंगे, ये उनका कहना है। तो हम जब प्रेमी बनते हैं या तो प्रेमी बनने के जो प्रोसेस में रहते हैं, तो इसका लक्ष्य क्या होता है ना। इसका लक्ष्य सेवाओं में या तो कोई भी कार्यों में इसमें सिमटा हुआ नहीं है। इससे कई अधिक हमें ऑब्जर्वर भी बनना है, हमें देखना भी है क्या हो रहा है हमारे आस पड़ोस में, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो माहौल में परिवर्तन है या नहीं है, हम परिवर्तन ला पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इसको भी हमें गौर से देखना या इसको महसूस करना, ऑब्जर्व करना बहुत आज के दिन में इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। क्योंकि इस समाज को, आज ये जो समाज बन रहा है ना, इस समाज को ज्ञानी पुरुष के आवश्यक है ना, अभी नेसेसिटी है। प्रेमी लोग के इसका नर्चर का, हम जितने भी ज्ञानी लोग हैं, हम अपने आप में इस ज्ञान की अनुभूति को महसूस करके हमें इसको ज्ञान को बांटना है। जैसे कि बार बार हम सत्संगों में हम सुनते रहते, आप जपे औरों को जपावे, नाना निश्चित मुक्ति पावे। तो इस मुकाम में हम कब पहुंचेंगे, या तो इस प्रोसेस में हम है या नहीं, इसको भी तो हमें देखना पड़ेगा। मतलब दूसरे तो हमें नहीं बताएंगे कि आप तो हाँ इस लेवल में पहुंच चुके हो, अभी अब आप स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, अभी स्टार्ट हो जाओ। ये तो हमें कोई बताने वाला नहीं है। बताने वाले तो हम खुद है। हम अपना जो चरित्र है, हमारे हाव भाव है, हमारा जो भी है, वो तो हमें ही मालूम है ना हम क्या है और हम क्या बदल रहे हैं फिल्टरिंग की प्रोसेस में, हम है क्या। ये सवाल तो खुद से करना है, दूसरा तो कुछ बताने वाला नहीं है ना। अभी संसारी ऐसे माहौल में अभी गुजर रहे हैं कि हम लोग अब से नहीं, ये मतलब हमारा जो सोसाइटी है ऐसा ही नेचर है कि लोग अपना काम बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मस्का लगा देंगे, अच्छा ही कहेंगे। बुरा कहने वाले तो बहुत कम ही लोग हमें मिलता है। अगर किसी ने बुरा भी कह दिया तो हम पूरा ही भड़क जाएंगे, हम बात करना छोड़ देंगे किसी के साथ, है ना, हम अपना रिश्ता ही तोड़ देंगे। लेकिन हमारा जो, यदि हमने प्रेमी बनने का जो असल दायित्व है, इसको निभाना
अगर अगर हम चाहेंगे, अगर हम चाह रहे हैं और इस प्रोसेस में है तो बहुत कुछ हो सकता है ना। अपने से ही तो शुरू होता है हर चीज, हर ये चीज मैं अपने आप में भी बहुत अनुभूति करता हूँ, क्योंकि अभी तक भी मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ, जीरो समझता हूँ मैं भी अभी तक भी, क्योंकि जितना भी आप सभी से मैं शेयर अभी कर रहा हूँ, जितनी भी बातें, ये सब सुनी हुई बातें हैं। थोड़ा सा तोड़ मड़ोल करके इसको आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं अपने ढंग से, है ना। नया तो इसमें कुछ है ही नहीं, ना तो मुझ में ही है। नया तो होना है अपने अंदर में, है ना। जो तराशने का जो एक प्रक्रिया है वो तो अपने अंदर में होना है। कहने से तो हम क्या नहीं कह सकते, बहुत चीज कह सकते हैं, मिला के घुमा के फिरा के, है ना। किसी को कुछ भी कन्विंस करना हो, लेकिन यहाँ पे कन्विंसिंग का कुछ भी नहीं चल रहा है ना। हमें किसी को कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि जो सत्य है, जो था, जो है, जो रहेगा, वो ही है। वो सत्य को जानने की जो प्रक्रिया है, ये सत्संग में हमें मालूम होता है, और ये सत्संग हमें सिखाता है। हमें बाईजीगण, हमें दिव्य परिवार हमें बताते हैं इसका असल महत्व क्या है, और इसका महत्व हमें कैसे करना है, और हमें जीवन में हमें अपने आप में कैसे संयम से इसको धारण करके रखना है। या तो जो विधि को दिया हुआ है उस विधि को हमें पालन कैसे करना है ना। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, हम जैसे एक मतलब हम अपनी प्रक्रिया करते हैं, दिन भर हम प्रक्रिया करते हैं, जो कि हमें प्रक्रिया इन अ सेंस डेली रूटीन होता है ना। जैसे उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, नाश्ता लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। मतलब इसको ऑब्जर्व अगर हम करेंगे ना, हम अगर नहीं सोचेंगे भी तो हमारे हाथ, हमारे मुंह ऑटोमेटिकली वो काम करेंगे। लेकिन हमने इतना ज्यादा स्ट्रेस कर दिया है कि हमें उस बारे में सोचना ही है, जो बहुत बेसिक सा चीज है, जो हो रहा है, जो होता रहेगा, है ना। वो हम नहीं सोचेंगे भी तो हो जाएगा, क्योंकि हम डेली रूटीन में वो चीज को इतनी बार कर चुके हैं, तो आंख बंद करके भी हम वो चीज कर सकते हैं। लेकिन वही चीज में इतना ज्यादा हमने स्ट्रेस दे दिया है कि अभी हमें वो जो असल प्रोसेस जो दिया हुआ है गुरु महाराज जी ने हमें बार बार, जो हमें महात्मा बाईजीगण बोलते रहते हैं, वो सरल है, हम करते रहेंगे करके, जो हमें चल रहा है, जो श्वास की गति चल रहा है, तो वो प्रक्रिया ही भूल जाते हैं। और मैंने अपने में ही पाया है, मैं जब भी ऐसे हो जाता है, भूल जाता हूं, तो फिर से करने में फिर डर लगता है। मैंने मेरा ही अनुभूति आप सभी से शेयर कर रहा हूं कि मतलब कोई काम में इतना ज्यादा इंगेज हो जाता हूं कि वो काम मैं अगर नहीं भी सोचूंगा तो मैं ऐसे मैं कर दूंगा। वो बेसिक सा काम होता है, लेकिन इतना उलझ जाता हूं उसमें कि जब वो नाम सुमरन याद आता है तो मैं ये मतलब सरप्राइज हो जाता हूँ ना। मतलब एक शौक जैसा होता है, क्या कर दिया मैंने, अभी तो जो करना था वो तो नहीं किया तुमने। अपने आप में ऐसा सवाल आ जाता है। तो बहुत सुनने में सरल भी है और करने में भी हाँ सरल ही है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकलिटी में हमारे डे टू डे लाइफ में जो आपसे अभी शेयर किया था, इसमें जब उलझ जाते हैं ना, तब इतना मुश्किल लगता है ये चीज। अरे बाबा कैसे करेंगे हम लोग, इसी में ध्यान देना है, इसी में अब यही करते रहेंगे तो हमारा जिंदगानी कैसे कटेगी। हम अगर इसी में उलझते रहेंगे तो हम कैसे कार्य कर पाएंगे, है ना। तो मैं के चक्कर में ना इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सारा जो चीज दिया हुआ है हमें गुरु दरबार से, जो औजार दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं, मैं के चक्कर में ना, अहंकार के चक्कर में, परिचय के चक्कर में ना। तो यही बात कहते हो, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। आगे हमारे भाई जी भी है, उनसे जरूर आशीर्वचन सुनेंगे। और प्रकाश जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हुई हो तो मुझे एक बालक समझ के माफ कर देना। और इतना कहते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।
सुयोग्य जी को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतने अच्छे विचार हमारे सामने रखे, अपनी दिल की बात खोल के हमारे सामने रखी। और सुयोग्य जी, आपकी हिंदी हम सभी हिंदी भाषियों से ज्यादा अच्छी थी, तो आप उनकी फिक्र मत करें, बहुत अच्छी आपने बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा संतुलन बरकरार रखते हुए हम नारी शक्ति को आमंत्रित करते हैं। वैसे तो हम हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर को अनिल भाई जी के पत्नी के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी खुद की एक पहचान है। सीमा गुप्ता जी, जो एक संगीत प्रभाकर है, वो आपके सामने अभी एक भजन प्रस्तुत करेंगी। सीमा जी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जब सतगुरु आते हैं, जब सतगुरु आते हैं, सारी खुशियाँ आती हैं। जब सतगुरु आते हैं, सारी खुशियाँ आती हैं। के चरण धूली, के चरण धूली, गुरुमुख मुस्काते हैं। जब सतगुरु आते हैं, सारी खुशियाँ आती हैं। जब सतगुरु आते हैं, सारी खुशियाँ आती हैं। सतगुरु के आने से शुभ मंगल होता है। सतगुरु के आने से शुभ मंगल होता है। गंगा की तरह पावन, गंगा की तरह पावन, मन निर्मल होता है। गुरु अपने प्रेमियों को, गुरु अपने भक्तों को सब कुछ दे जाते हैं। गुरु अपने भक्तों को सब कुछ दे जाते हैं। जब सतगुरु आते हैं, सारी खुशियाँ आती हैं। जब सतगुरु आते हैं, सारी खुशियाँ आती हैं। मेरा सोना सा ये मन खुशियों से महक उठा। मेरा सोना सा ये मन खुशियों से महक उठा। सतगुरु ने तरस दिए, सतगुरु ने तरस दिए, मन पंछी चहक उठा। तेरा दर्शन पाकर हम, तेरा दर्शन पाकर हम, तन मन धन के सारे दुख दूर करो दाता। तन मन धन के सारे दुख दूर करो दाता। विनती हम भक्तों की, विनती हम भक्तों की, मंजूर करो दाता। विश्वास जो करते हैं, विश्वास जो करते हैं, वो सब पा जाते हैं। विश्वास जो करते हैं, वो सब पा जाते हैं। जब सतगुरु आते हैं, सारी खुशियाँ आती हैं। ले के चरण धूली, ले के चरण धूली, गुरुमुख मुस्काते
सतगुरु खुशियाँ बांटे, आ जाओ तुम शरणी। सतगुरु खुशियाँ बांटे, आ जाओ तुम शरणी। भर भर झोली देते, भर भर झोली देते, रखे ना कोई कमी। भर भर झोली देते, रखे ना कोई कमी। गुरु है पूरन सतगुरु, गुरु है पूरन सतगुरु, हम शीश झुकाते हैं। गुरु है पूरन सतगुरु, हम शीश झुकाते हैं। जब सतगुरु आते हैं, सारी खुशियाँ आती हैं। जब सतगुरु आते हैं, सारी खुशियाँ आती हैं। ले के चरण धूली, ले के चरण धूली, गुरुमुख मुस्काते हैं। गुरुमुख मुस्काते हैं, गुरुमुख मुस्काते हैं। बोलिए अनंत कंठ भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी मधुर प्रस्तुति की, और अनिल भाई ने भी उनका अच्छा साथ दिया। वैसे अनिल भाई को हम काफी दिन से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यस्त स्केड्यूल की वजह से हम उनका समय ले नहीं पा रहे हैं। आई एम श्योर अगले हफ्ते आप हमें समय जरूर दे पाएंगे। मालिक आप दोनों को खुश रखे, आप बड़े अच्छे लग रहे हो आप दोनों साथ में। हम लोग नारी शक्ति को बरकरार रखते हुए हमारा अगले वक्ता हमारी बाई जी, जो ऑल द वे साउथ अफ्रीका डरबन से अपने विचारों का प्रसारण करेंगी हमारे साथ। सुविद्या बाई जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमो नमः, नमः तस्यै, नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साथी दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की असीम अनुकंपा से हम सब लोग को हर शुक्रवार को सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। सत्संग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर भक्त लोग इकट्ठा होकर के ज्ञान के मार्ग पर जो अनुभव हुए हैं उन अनुभवों को बांटते हैं। साथ साथ में श्री गुरु महाराज जी के संदेश को, श्री गुरु महाराज जी के ज्ञान को हम याद करते हैं। और जैसे ही अभी सुयोग्य ने बात बताई
कि आज के समय की स्थिति यही है कि जब तक वो सोफा या तो बेड पर बैठे रहेंगे तब तक सोफे के अंदर की स्प्रिंग जो है दबी रहती है, और जैसे ही उठ जाते हैं तो वो अपनी, कहते कि पुनः स्थिति में प्राप्त हो जाती है। तो यही एक भक्त के जीवन में भी संघर्ष है कि बहुत कोशिश करते हैं पर जहां पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचते हैं। पर हमें एक और बात भी याद रखनी है कि धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घरा ऋतु आवे फल हो। और भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में यही कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हमें अपने कर्म को करते रहना है और साथ साथ में अपने कर्म को, कहते कि उसका एक ऑब्जर्वेशन, एक मूल्यांकन भी करते रहना है। और तब जाकर के कहते कुछ हमें अपने आप में कुछ चेंज महसूस होगा। और इसीलिए देखिए श्री गुरु महाराज जी हम सबको उस माया से ऊपर उठाने के लिए, हमें उस अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के एग्जाम्पल दे करके या तो चुटकुला भी सुना करके, कहते एक हमको सतत प्रेरणा देते रहते हैं, प्रेरणा का स्रोत बने रहते हैं। और एक आज मुझे आप लोगों के साथ बात जो शेयर करनी है, और वो बहुत ही सुंदर, जैसे कहा कि श्री गुरु महाराज जी हमेशा बताते हैं कि मैन नो थायसेल्फ, कि हमें अपने आप को जानना है। और कहा कि जब ये बात आती है तो हम एक अपने आप में एक दायरे में बांध देते हैं, लिमिट में बांध देते हैं। आत्मा और शरीर दो चीजों को जान लिया तो हो गया, पर कहते इनके बीच में हमें बहुत कुछ समझना जानना जरूरी है। तो उसमें से एक बात कही कि श्री गुरु महाराज जी बताते कि हर मनुष्य, चाहे वो किसी देश का हो, किसी जात का हो और किसी भी संस्कृति का हो, पर कहते कि एक बात जो है बहुत कॉमन सबके अंदर होती है। और उसके लिए कहा कि एक सबके अंदर एक इनबॉर्न डिजायर, जन्मजात एक इच्छाएं दबी रहती है, या तो ये इच्छाएं रहती है हमारे अंदर में, और उस इच्छाओं को कहते कि हम जीवन पर्यंत उसके साथ साथ चलते हैं। और कहते कि ये जो इच्छाएं हैं उसमें सबसे पहली इच्छा है कि मरना नहीं चाहता है, डोंट वांट टू डाई। और कहते कि वो जो है एक अमरता की, हमारे हमेशा रहने की एक इच्छा बनी हुई है। और इसीलिए हम पाते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर एक भय या तो डर आना शुरू हो जाता है कि भाई मुझे संसार से जाना पड़ेगा, मैं परिवार छोड़ना पड़ेगा, मेरा बसाया हुआ सारा जो ये बिजनेस है कि जो कुछ है सब छोड़ना पड़ेगा। और कहते ये अंदर सहज में एक भावना रहती है कि मरना नहीं है। और उसके लिए फिर कहते कि हम अच्छा खाना खाएंगे, हम अच्छी दवाई लेंगे या अच्छी डाइट रखेंगे, हम जो है कहते कि यहाँ तक बात आती है कि शरीर को भी उस तरह से ढालने की कोशिश करते हैं कि हम जो है ये जीवन का जो शाश्वत सत्य है कि मरना है और हमें नहीं मरना है, इसके बीच में जीवन। तो कहते कि हम बार बार सुनते भी रहते हैं
कि सत्संग के जरिए हमारे संत महात्मा उदाहरण देते रहते हैं कि यमराज ने कहा कि मैं आऊंगा तो उससे पहले 4 चिट्ठी भेजूंगा, और कहते कि वो 4 चिट्ठी जो है हम जानते हैं, और वह है कि पहली चिट्ठी आई तो जब कहते कि 4 चिट्ठियों के बाद में यमराज उस व्यक्ति को लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने तो हमें दगा किया है, आपने तो मुझे प्रॉमिस की थी कि बिना चिट्ठी दिए मैं आऊंगा नहीं, यमराज जी ने कहा। तो कहते कि अब जो है आप ऐसे ही क्यों आ गए। यमराज जी कहने लगे कि भाई देख, मैंने तो 4 चिट्ठी तेरे को भेजी थी। एक तो कहते कि पहली चिट्ठी, तो कहते पहली चिट्ठी तेरे बाल है, बाल सफेद होने शुरू हो गए तो इसका मतलब तेरा कलर उड़ना शुरू हो गया, तो तैयारी कर। पर तूने क्या किया, कहते कि उन बालों को काला कर दिया और सोचा कि इसके जरिए मैं जो है मृत्यु से बच जाऊंगा। फिर दूसरी बात, दूसरी चिट्ठी की बात आती है, कहते हैं कि आंखों को कमजोर कर दिया, पर कहते कि तूने मोटे से मोटे ग्लास पहन लिए, चश्मे पहन लिए, और कहते हैं कि तूने देखना संसार को, संसार की मौज लेना चालू रखा। फिर कहते कि तीसरी जो है चिट्ठी आती है, कान को आती है, ऊंचा सुनाई देता है, कम सुनाई देता है। तो फिर कहते कि तूने सुनने की मशीन लगा दी और दुनिया के, कहते कि वह मजे लेता रहा, दुनिया की चीजों को सुनता रहा, सारी दुनिया की गपशप के अंदर तू आनंद लेता रहा। फिर कहते कि चौथी चिट्ठी आई तो कहते तुम्हारा आपके जोड़ों में, जॉइंट्स में पेन हो गया, दर्द होना शुरू हो गया। पर कहते कि क्या किया हमने, लाठी का सहारा लेकर के, स्टिक का सहारा लेकर के चलना तो हमने चालू रखा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर एक इनबॉर्न डिजायर है, जन्मजात एक इच्छा रहती है कि जाना नहीं है। और गुरु महाराज जी कहते ये एक सत्य है, एक डिजायर है। फिर दूसरी बात बताई और कहते कि व्यक्ति के अंदर एक कहते कि क्वालिटी होती है, या तो जन्मजात उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है, और वह है कि उसको जानने की जिज्ञासा हो। आप सबको पता है हमें, और आजकल तो हमें क्या कहते हैं कि उसके लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता है, हमारा सोशल मीडिया हमारे लिए पर्याप्त है। ये जानना है, वो जानना है, जो जरूरी है वो भी जानना है, जो जरूरी नहीं है वो भी जानना है। तो कहते हैं हमारे अंदर एक क्यूरोसिटी की भावना रहती है कि जिज्ञासा है, ये जानू वो जानू। और हम सबको पता है कि हमने कहते समुद्र की तलहटी तक जान लिया क्या है, हमने कहते कि आकाश में जान लिया क्या है, हमने कहते दूसरे ग्रहों पर जाकर के जान लिया क्या है। तो जानना हमारा एक स्वभाव है, क्यूरियोसिटी है, हमारे अंदर जिज्ञासा है। फिर तीसरी बात श्री गुरु महाराज जी ने बताई कि हमारे अंदर एक भाव है, और वो क्या है कि हमें दुख पीड़ा या तो सहना वो हमें मंजूर नहीं, हमें दुख और पीड़ा नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक ही इच्छा होती है कि मुझे सुखी होना है, मुझे आनंद की प्राप्ति करना है। तो कहते ये जो 3 चीजें हमारे अंदर है, और श्री गुरु महाराज ने बहुत सुंदर तरह से समझाया है कि कभी हमने सोचा है कि क्यों हमारे अंदर इच्छा हमेशा रहती है कि हमें मरना नहीं है, हमें सब कुछ जानना है, और तीसरा है कि हमें आनंद ही प्राप्त करना है। तो महाराज जी ने सुंदर उसके लिए वर्णन किया और समझाया। कहते कि उसका कारण ये है कि हम सब जो है उस परमात्मा के अंश है,
और वह परमात्मा के अंश होने के नाते कहते जो परमात्मा के गुण है वो हमारे हैं। तो हम परमात्मा के लिए कहते हैं कि भगवान सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। तो कहते हैं ये सत्य, सत्य का मतलब शाश्वत है, जो इटर्नल है। और कहते कि देखिए हमें क्यों ये भाव आता है कि हमें मरना नहीं है, कि कहीं पर हमारे अंदर का जो एसेंस है, जो सार है, वो भगवान से जुड़ा हुआ है। पर कहते कि देखिए हमारे साथ में क्या रहा है कि हमें जीना है, हमें अमर बनना है। इसीलिए तो देखिए प्रार्थना भी हम करते हैं कि ओम असतो मा सत्य तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम। हमें असत्य से सत्य की तरफ जाए, हमें मृत्यु से कहते कि अमरता की तरफ जाइए, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाइए। तो कहते कि हमारी एक इच्छा है, तो वो क्या है, पर कहते कि है ऐसा, पर हम दूसरी तरह से महसूस कर रहे हैं। और उसके लिए रामायण में बहुत सुंदर बात बताई है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, यद्यपि मूषा छूटत कठिन है। कि हो क्या गया है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जन्मजात इच्छाएं हैं, और हम जो महसूस कर रहे हैं उसमें तफावत या उसमें भेद क्या है। तो कहते कि हम जो है, हम जीना चाहते हैं, हम लंबा जीना चाहते हैं, हम अमर बनना चाहते हैं। पर कहते कि अमर सचमुच में आप बनना चाहते हो तो करना क्या है भाई, आत्मा के साथ जुड़ जाओ। क्योंकि आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लीदेव्यापो न शुष्यति मारुत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि ये अंदर बैठी हुई जो इच्छा है ना, उसको अगर फुलफिल करना है तो आपको जो है आपकी नीडल को या आपका ध्यान जो है एक जगह से दूसरी जगह लाना पड़ेगा। अगर दुनिया को देखते रहे, हम चीजों को देखते रहे और हम सोचे कि हमें मरना नहीं, करना नहीं है, तो कहते गुरु महाराज जी कहते ये तो वर्ण धर्म, ये दुनिया है, संसार है, ये भौतिक जो चीजें हैं, अगर सचमुच में अपनी इच्छा को पूर्ण करना है तो आत्मा के साथ जुड़ जाओ, और वही सत्य है। और कहते ये जो शाश्वत चीज है उसके साथ जुड़ गए तो कहते कि हमें अमरता से कोई नहीं रोक सकता। पर कहते अगर हमने अपने जीवन की दृष्टि को शरीर के साथ बांध ली, परिवार के साथ बांध ली, संसार के भौतिक चीजों के साथ बांध ली, तो कहते ये इच्छा कभी होने वाली नहीं है, क्योंकि ये संसार क्षण भंगुर और नाशवान है। पहली बात बताई कि हमारे अंदर सत्य का गुण है, इसलिए हमें मरने की नहीं, मरने की जो इच्छा है हमेशा रहती है। फिर दूसरी बात जो है, कहते कि हमें जानने की बहुत इच्छा है। और वैसे भी कहते ना कि आज एक जो फोन है जिसको श्री परम महाराज श्री विभू जी महाराज हमेशा कहते हैं कि ये मोबाइल फोन है, वह तो आजकल नारद मुनि का काम करता है। वो जानना चाहता है एक दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरे देश में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। हमें जानने की बहुत इच्छा है। पर कहते कि क्या हो गया कि ये जानने की इच्छा के अंदर में हम अपने आप को भूल गए। और इसीलिए संत ब्रह्मानंद जी ने बहुत सुंदर समझाया और बहुत अच्छा भजन के माध्यम से बताया है कि अपने
आप भूल के हैरान गया, माया की जाल में फंस के हैरान हो गया। कहते कि तुझे जो इच्छा जिज्ञासा है, और जिज्ञासा अपने आप को जानने की होनी चाहिए, जिज्ञासा उस प्रभु को जानने की होनी चाहिए। तो कहते हमारे अंदर जो चित्त वृत्ति, चित्त है, चैतन्य हमारे अंदर है, जिसके कारण हम जानने की इच्छा रहती है। तो कहा कि ये जो इच्छा है, तो हमेशा अगर आप उपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें बताया है कि पराविद्या, अपराविद्या। सो अपराविद्या, भौतिक नॉलेज तो बहुत हमारे पास में है, पर हमें अपने जीवन में कहते पराविद्या, आध्यात्मिक ज्ञान जानना भी है। हमें अपने आप को भी जानना है, और ये जो है कहते हमारी इच्छा परिपूर्ण होगी कि एक संतुष्टि आ जाएगी जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे। फिर श्री गुरु महाराज जी तीसरी बात बताते हैं, कहते कि हमें जो है हमेशा किसी को दुख नहीं चाहिए। और हम सबको पता है, हम सबकी ये कहानी है कि हमने चाहे सुबह में एक कप चाय पिया, या तो दिन भर में हमने करोड़ों कमाए, या तो दिन हमने कुछ भी किया, अल्टीमेट अचीवमेंट हमको ये चाहिए कि मुझे खुश होना है, मुझे कहते हैप्पीनेस चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा संसार में, वो कहता है कि नहीं मुझे तो पीड़ा चाहिए, मुझे तो सफरिंग चाहिए, मुझे तो कहते दुख चाहिए, नहीं जाता है। पर कहते कि हमारी दशा किसी है जो हमें चाहिए अपने जीवन में, उसको ढूंढ कहीं और रहे। और इसीलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिन जाने कत मरत पियासा। कि आनंद का सिंधु, आनंद का सागर तो तेरे अंदर में है, और जानते नहीं है, इसलिए कहते कि हम दुखी है, हम जो है प्यासे मर रहे हैं। तो देखिए कहते कि हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति है, वो जो है कैसी है, आनंद स्वरूप है। तो कहते कि सुखी होना है, आनंद की प्राप्ति करनी है, तो वो संसार में नहीं मिलेगी, हमें अपने अंदर में मिलेगी। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि देखिए हमारे अंदर की ये जो इच्छाएं हैं वो कोई बुरी नहीं है, पर उसका कनेक्शन जो है हमारी आध्यात्मिक अस्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ है, और हम जो है उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। और यही हमारे जीवन की मुश्किल है, हमारे जीवन का एक चैलेंज ऑफ लाइफ जैसा है। तो ये है, तो बहुत जरूरी है हमें कि ये अंदर के अंदर जो एक भाव उठते रहते हैं, एक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, उसको आध्यात्मिक कहते हैं कि टेस्ट देना पड़ेगा, या अध्यात्म की तरफ उसको मोड़ना पड़ेगा। और जब हम मोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हम अमर हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अंत में हम सब आत्मा है। ये तो शरीर जो है आता जाता रहता है, जैसे भगवान कृष्ण ने कह दिया कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कहते कि एक व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र पहनता है, वैसे हम शरीर को छोड़ते हैं। तो कहते कि ये एक बहुत बड़ी हमारे अंदर सोच को बदलने वाला जो है, श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार सत्संग के जरिए समझाते रहते हैं। तो ये तीन जो है हमारी गुरु महाराज जी कहते कि उसके लिए इर्रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, कहते कि इसमें हर जाति, हर व्यक्ति की ये है, जिसको यूनिवर्सल डिजायर के रूप में बताया गया है। अब जो है
एक और बात श्री गुरु महाराज जी ने बताई कि ये सतचित आनंद की जो हमारे अंदर एक अंश है और उसके फुलफिल करने के लिए जो हम बाहर भागते हैं उसकी जगह हमें अपने अंतर जगत में जाना है। जैसे कहा कि मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बन पाए। देखिए जैसे कस्तूरी जो है मृग की नाभि में है, उसके लिए बाहर ढूंढती है। कहते तिल में ही तेल है, पर हम तिल के अंदर ही तेल है। और कहते हैं जो चकमक में आग, आग में पत्थर में ही आग है। इसी तरह से कहते हैं कि ये जो तीन चीजें हैं, सत, चित और आनंद, वो हमारे अंदर ही है और उसको हमें जानना है। और जानने का और जोड़ने का काम जो कहते हैं श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से और दया से होता है। फिर एक चौथी बात श्री गुरु महाराज जी ने बताई है और कहते कि हम सबको पता है, एक ये तो लगता है कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारे अंदर कोई कैमरा फिट कर दिया है और सब कुछ दिखाई देता है श्री गुरु महाराज जी मुखारबिंद से। और एक और बात कहते कि मनुष्य के अंदर एक बड़ी अंदर से एक भाव होता है कि मेरा कहा सब माने। हम कंट्रोल करना चाहते हैं सबको, है कि नहीं, कि मैंने जो कहा, मैंने बच्चे को कहा खड़ा हो जा तो खड़ा हो जा, बैठ जा तो बैठ हो जा। बच्चा भी कहेगा कि मेरे माता पिता को मैं जो कहूँ वो करो। हम पूरी दुनिया के अंदर चाहते हैं कि एवरीबडी वांट्स दैट वन मस्ट ओबे हिम। सो ये जो भाव है, सो गुरु महाराज जी कहते ये भाव आया कहाँ से? तो उसके लिए भी कहते हमारा आध्यात्मिक कनेक्शन है। और वो कनेक्शन क्या है? तो कहते भगवान का एक गुण है जिसको हम ओमनीपोटेंट कहते हैं। तो कहते ये ओमनीपोटेंस जो है, वो भगवान की ओमनीपोटेंसी जो कहते हैं, वो जो है, तो इससे हम लगता है कि हम सर्वशक्तिमान हैं और सबको हमें सुनना चाहिए, हमें ओबे करना चाहिए। तो कहते कि उसके कारण है। अब श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर आप भगवान में मिल जाओगे तो ये सारे के सारे गुण जो है आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। तो कहते ये जो बातें है कि हमें जीवन के अंदर बातें, तो कहते कि अनुभव अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्थितियों से हम कहते हैं गुजरते हैं, पास होते हैं, पर उसका एसेंस एक है। और वो एसेंस ये है कि हमें अपने अंदर भीतर डुबकी लगानी पड़ेगी, हमें अंदर जाना पड़ेगा, अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और यही एक जो है कहते कि जीवन जीने की कला है। और इसीलिए कहते कि ये श्री गुरु महाराज जी ने कहा, तो श्री गुरु महाराज जी का जो एक संदेश हम सबके लिए है, और वह यही है कि नाम जपते रहो, काम करते रहो, प्रभु प्यारे का ध्यान करते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विषय हटाते चलो। तो कहते एक कांस्टेंट प्रोसेस है। और जैसे सुयोग्य ने बताया कि याद नहीं रहता है या तो भूल जाते हैं, तो यही तो एक कहते कि हमारी तपस्या है या तो हमारी एक साधना है। और साधना यही है कि हम इन बातों को बार बार अपने जीवन में लाए। और मैं अक्सर एक बात सब लोगों के साथ यहाँ सत्संग में शेयर करती हूँ कि एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री होती है, तो वहां पर वो लोग जो है क्या करते हैं कि 2 घंटे के बाद में वहां पर एक बेल बजती है, और जब बेल बजती है तो जो जहां पर होते हैं वो वहां पर स्थिर हो जाते हैं और कहते हैं कि वो बैक टू कॉन्शियसनेस जैसे अपने साथ जुड़ने का एक रिमाइंडर होता है। तो सब अपना काम छोड़ करके 1-2 मिनट के लिए, जैसे हम अपनी भाषा में कहें तो कि नाम सुमरन कर लिया या तो ध्यान थोड़ा बहुत कहते कि ध्यान कर लिया, 1-2 मिनट का ऐसा होता है
फिर कहते कि सब अपने काम में लग जाते। फिर 2 घंटे के बाद में तो फिर मैंने कहा कि क्या हम लोग अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं, हम भी ये अपना सकते हैं। एक अपने फोन पर रिमाइंडर भेज सकते हैं, एक कर सक बाय बाय याद कराए कि भाई चलो ये है। और एक तो बहुत सुंदर सी सजेशन था कि अब जैसे सुबह उठते हैं, हमारे बाथरूम के मिरर पर लगा दिया कि नाम सुमिरन करो, हमारे ड्रेसिंग टेबल पर लगा दिया नाम सुमिरन की बात, हमारे गेस्ट के ऊपर सब कहीं पर लग दिया कि नाम सुमिरन करना है, हमारी कार के ऊपर लिख दिया। तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगी, और वो जो कांस्टेंट रिमाइंडर से जो है हमें आदत बननी शुरू हो जाएगी। और जब आदत बन जाएगी तो श्री गुरु महाराज ने कहा कि यही आदत हमारा जीवन बदल देगी। तो श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की दया से सुंदर ज्ञान मिला है, और मेरे को लगता है कि इतनी सहज अध्यात्म की गुण बातों को समझाने का संसार में श्री गुरु महाराज जी सक्षम है। बहुत सहजता से, सरलता से हम ये बातों को समझ सकते हैं। तो कहते कि खूब भजन सुमिरन को करें, श्री गुरु महाराज जी के वचनों को याद करें और कोशिश करते रहे। कि तो बात यही आती है कि द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाए, कबहू तो नवाजी है। कहते कभी न कभी तो हमें हमारे फिर दरवाजे खुलेंगे। हमारा कर्तव्य है हम कर्म करें, हम अपने आप में कहते कि लगे रहे, यही सबसे बड़ी बात है। तो यहीं पर मैं अपने विचारों को विश्राम देती हूँ, और बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुविद्या भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आज सुविद्या भाई जी ने हमारे इस प्रोग्राम की लाज रख ली। एंड मोमेंट पे उनको काफी एंड मोमेंट पता चला कि उनको सत्संग करना है। सो थैंक यू वेरी मच सुविद्या भाई जी। और आपके सत्संग के अनुसार आई थिंक मुझे कुछ चिट्ठियां टेलीग्राम के रूप में थोड़ी जल्दी ही मिल गई हैं। और आशा करते हैं, लेकिन वैसे तो महाराज जी के महाराज जी की हर चीज आशीर्वाद के रूप में हम स्वीकार करते रहेंगे, और उनका आशीर्वाद हमेशा हम चाहते रहेंगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए सुयोग्य भाई, इंदिरा जी और सीमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सर्वप्रथम सुविद्या भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में योगदान देके बहुत बहुत हमें हमारे अपने विचार हमें सुनाए। इससे पहले भाई जी के मुख से हम प्रार्थना सुनेंगे। हम गौरव पंचोली को बुलाएंगे एक छोटी सी प्रार्थना करने को, जो उन्होंने तैयार की है। सच्चिदानंद, बोलो। हे मिलनाथ, आप अपनी सुदामय सर्वसमर्थ पतित पावनी अहित कृपा से मानव के देह में विजय पटुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावना तो जाजो तले, जिससे वे जो टूटे बंधन से मुक्त हो जल आपते परंतु टिमटा आश्वंदन तल दिन हो जाए, दिन दिन हो जाए। प्रेम बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। थैंक यू। गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये प्रार्थना याद करके हमें सुनाई। मालिक से आशा करते हैं कि मालिक का नाम भी उन्हें याद रहे, मालिक हम हमेशा उनको याद करते रहें, और उनका लेसन भी हमें और हमेशा उन्हें याद रहे। हम लोग हमारे प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम का समापन भी हम बाई जी की प्रार्थना से ही करेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव
देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव त्वमेव शरणं गुरुदेव देव भक्तिदाता गुरुदेवन की देव और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव बार बार बरवा प्रभु हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पाए भक्ति सदा सत्संग हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब निरोग्य भगवन धन धान्य के बनाते सन्मार्ग के पथिक दुखियान कोई सृष्टि में ब्रह्म दुखियान कोई सृष्टि में श्री सतगुरुदेव महाराज जी। हम सभी लोग थोड़ी देर के भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। सवेरे साचे दरबार सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सुयज्ञ भाई और सीमा जी ने अपने विचार और अपने भजन से हमें लाभान्वित किया, वैसे ही हमारे इन श्रोता, आज के मौजूद श्रोताओं में से कोई भी अपने विचार या कोई कुछ बात करना चाहता है वो हमारे साथ जरूर संपर्क करें। हमें तक रहती है, हम ढूंढते रहते हैं कि हमारे साथ कोई आके अपने विचार शेयर करे। प्रेमी अपने विचार शेयर करेंगे तो आगे भी काफी जिज्ञासु और प्रेमियों को उनको भी प्रेरणा मिलेगी। हमेशा की तरह हमारा ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम इसी लिंक पर होता है। आप ये अपने सगे संबंधियों से जरूर शेयर करिए ताकि इस सत्संग का वो भी लाभ उठाएं।